हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टाइलिश ड्रेस मेकिंग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो चलिए, कपड़ा मैंने सेट कर लिया है। लंबाई के रूप मैंने कपड़े को तय किया है। इसकी जो लेंथ है वो है 41 इंचज़ इसकी लेंथ है, और जो इसकी विड्थ है वो ज़रा कम होगी, और 36 इंचज़ इसकी विड्थ है। तो कपड़े को अब ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करना है। तो बिल्कुल इसका सेंटर करते हुए अब इसकी जो विड्थ लंबाई हम इसकी लेंथ माप करेंगे, तो वो 38 इंचज़ है। और दूसरी साइड से भी इसकी जो लेंथ है वो माप करेंगे, और इसकी लेंथ 38 इंचज़ ही दूसरी साइड से भी है। तो यहाँ पर अब इसको फिर एक दफ़ा फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में ही, और यहाँ पर इसकी 38 इंचज़ लेंथ माप करने के बाद वहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो मार्क लगाने के बाद अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद ये इसका बॉटम पार्ट है, और जो इसका बॉटम है वो है 11 इंचज़ इसका पांचा है। तो हम यहाँ पर 11 इंचज़ ही इसका पांचा जो बॉटम है वो काट लेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच मैंने नीचे की तरफ छोड़ा है कपड़ा, यानी 6 इंच के फासले पर हमने दोनों तरफ निशान लगाए हैं 6 इंच पर। और अब निशान के ऊपर से हम इसका पांचा काट लेंगे, और काटने के बाद ये इसके दोनों कॉर्नर पकड़ेंगे, और कॉर्नर पकड़ने के बाद यहाँ पर इसको राउंड शेप देंगे थोड़ी सी। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है, और कट करने के बाद अब हम दोनों ये जो बांध साइड है इसकी उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ तक मैंने इसको कट कर लिया है, और इसकी दोनों साइडों पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि निशान ही रहे। और यहाँ पर अब इसकी जो लेंथ करेंगे वो अब बनेगी 32.5 इंचज़, यानी पांचा काट के इसकी जो लेंथ बनी है वो 32.5 इंचज़ दोनों साइडों पर है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़ा डाल लेंगे। वो कपड़ा थोड़ा शार्ट था, तो कपड़ा डालने के बाद अब मैंने इसको इस तरह से रखना है, और जो कलरफुल पट्टी है उसको मैंने ऊपर रखते हुए सेट करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगानी है, और नीचे से थोड़ा मैंने बॉटम इसका छोड़ देना है। इसी तरह दूसरी साइड को भी पकड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है, और इसका सेंटर मार्क करते हुए दोनों पांचों के ऊपर हम काट लगा लेंगे छोटे छोटे। तो ये मैंने इसके अंदर कपड़ा डाल लिया है। अब मैंने इसको स्टिच कर लिया है ऊपर की तरफ से। ये देखें, मैंने यहाँ पर ये जो बॉटम है इसको थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप में फोल्ड करते हुए पांचा हमने बना लेना है, और यहाँ पर मैंने ये पट्टी जो है ऊपर रखते हुए सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह दूसरे पांचे की भी मैंने पट्टी ऊपर रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब इनको अच्छी तरह सेंटर में सेट करना है। जो मैंने कट का निशान लगाया था उसके साथ साथ ये देखें बिल्कुल कट के सामने आ रही है पट्टी। और अब इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, यानी बॉर्डर को एक साइड पर करना है, ये देखें, और साफ साइड एक साइड पे करनी है, ताकि जब कटिंग करेंगे तो बॉर्डर को हमने फ्रंट साइड पर लेके आना है। तो अब ये देखें, बॉर्डर को बॉर्डर के साथ ही बिल्कुल एक साइड पर हमने दूसरी साइड पर मैच कर दिया है, और जो खाली साइड थी उसकी तरफ हमने आसन बनानी है। ये बेल्ट लिया है, इसकी 8.5 इंचज़ लेंथ है, और जो इसकी विड्थ है वो है 23 इंचज़ इसकी विड्थ हमने ली है। तो अब इसको दोनों साइडों से सिलाई कर लेना है यहाँ से। और सिलाई करने के बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, पांचे हैं यानी, उनको इस तरह से रखना है। और रखने के बाद साफ़ साइड जो मैंने इसकी रखी है बॉर्डर को साइड पर करते हुए साफ़ साइड की तरफ मैंने इसकी आसन काटनी है। तो अब इसके आसन का जो साइज़ है वो 14 इंचज़ है। तो यहाँ पर हम 14 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे, और लगाने के बाद थोड़ा सा 1.5 इंच के फासले से ऊपर से इसकी राउंड शेप में थोड़ी कटिंग करेंगे। निशान मार्क कर लिया है, अब इसके ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग अब हो चुकी है। तो अब इसका साइज़ जो बचा है वो 15 इंचज़ बचा है। तो यहाँ से इसका राउंड होल फोल्ड करेंगे। बेल्ट का फोल्ड करने के बाद इसकी जो आसन है इसको इस तरह सीधी साइडों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से, और इसकी सिलाई लगानी है हमने। इस तरह मिलाने के बाद यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे, और एंड तक इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी आसन सिलाई हो चुकी है, और जो इसका दूसरी साइड है वहाँ पर भी हमने इसको सिलाई लगा ली है, और जो इसके जोड़ डालने थे वो भी डाल लिए हैं। सो अब इसको इस तरह से पकड़ते हुए सेट करना है। अच्छी तरह सेट करने के बाद यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, टेलरिंग चौक की मदद से निशान लगाएंगे।
दूसरी साइड पर भी इसी तरह निशान ड्रा कर लेंगे। ये इन दोनों पांचों का सेंटर करते हुए मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। तो अब ये जो इसका बेड था उसका राउंड होल मैंने बना लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी इलास्टिक पास करने के लिए ये होल छोड़ा है। तो अब इसको सेट करते हुए यहाँ पर हमने चुनट्स डालने हैं। तो तकरीबन जहाँ पर हमारी इस बेल्ट की सेंटर वाली सिलाई है वहाँ तक हम इसके चुनट्स का रुख इस तरफ को करेंगे बाहर की जानब, और इस तरह इसका रुख करते हुए यहाँ तक हमने वो सारे चुनट्स जो हैं आसन वाली सिलाई तक हमने कंप्लीट करने हैं। तो ये आसन वाली सिलाई आ गई है, इसको सिलाई के साथ ही अटैच करना है और इसी तरह दूसरी साइड पर भी बाहर की जानब उनका रुख करते हुए प्लेट्स का हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह प्लेट्स बना लेंगे। और इसी तरह एक साइड पर बनाने के बाद हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह प्लेट्स बनाएंगे। तो अब इसका जो पाँच है उनको थोड़ी सी मैंने यहाँ से काट करके राउंड शेप देनी है। ये एक पांचे की कटिंग हो रही है और इसी तरह अब दूसरे पांचे के ऊपर ये पीस को रखते हुए मैं दूसरे पांचे की भी इसी तरह राउंड कटिंग कर लूँगी। तो ये इसकी राउंड कटिंग हो चुकी है, यहाँ से आप देखें और आप इसको सिलाई कर लें। मैंने यहाँ पर पाइपिंग अटैच की है, ये देखिए मैंने पाइपिंग यहाँ पर अटैच कर ली है और ऊपर से मैंने इसकी जो प्लेट्स हैं वो मैंने फ्रंट साइड पर भी डाल ली हैं और बैक साइड पर भी मैंने डाल ली हैं। तो अब ये पिनटेक्स का इस तरफ का रुख है और उनका उस तरफ को, और ये जो बड़ी मैंने डाली है इसका बाहर की तरफ है और एक ये बहुत बड़ी मैंने जो प्लेट डाली है उसका रुख भी बाहर की तरफ है। इसी तरह इस साइड पर भी है और बैक साइड पर भी सेम इसी तरीके से मैंने सारी प्लेट्स डाली हैं। कुछ का रुख अंदर की तरफ है और कुछ का बाहर की तरफ है। तो ये हमारी शलवार जो है वो अब रेडी हो चुकी है, ये देखें। और जो ये कलरफुल पट्टियाँ थी वो मैं फ्रंट पे लेके आई हूँ ताकि इसकी लुक ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।